अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स जो कि बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रेगुलर वर्ब्स। देखिए वर्ब्स जो होते हैं वो एक्शंस होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। लेकिन वर्ब्स अपनी शक्ल सूरत वक्त के हिसाब से तब्दील करते हैं। जो तब्दील करते हैं उन्हें हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, ये टेंस के हिसाब से वर्ब्स चेंज हो जाते हैं कि एक टेंस में एक्शन कब किया गया है, अभी किया गया है तो कैसे वर्ब डाला जाएगा, माजी में किया गया है तो कौन सा वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म में डाली जाएगी। और इसी तरह अगर फ्यूचर में काम किया जाएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म डाली जाएगी। वर्ब एक ही है लेकिन उसकी फॉर्म्स चेंज होती हैं। जैसे आप एक लड़की हैं लेकिन क्लास में आप एज अ स्टूडेंट परफॉर्म कर रही हैं, घर में आएंगी सिस्टर बन जाएंगी या डॉटर बन जाएंगी, तो आपके कई एक्ट्स हो जाएंगे, कई आपके किरदार हो जाएंगे। इसी तरह वर्ब्स एक ही होते हैं लेकिन सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से वो अपनी फॉर्म्स चेंज करते रहते हैं। किस तरह वर्ब्स की फॉर्म्स चेंज होती हैं वही हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती हैं बेसिकली। ये तीन फॉर्म्स में वर्ब कैसे चेंज होता है। तो रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं कि रेगुलर वर्ब फॉर्म्स इट्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग डी और ईडी। ऐसे रेगुलर वर्ब्स उनको कहा जाता है कि जिनकी स्पेलिंग के आखिर में हम डी या ईडी डालते हैं, ऐड करते हैं तो वो अपनी फॉर्म्स चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट से वो पास्ट सिंपल और पास्ट सिंपल से पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अभी एक रेगुलर वर्ब है उसे हम पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। हेल्प, हेल्प का मतलब है मदद करना। अब उसे ईडी लगा के हम पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज किया, हेल्प्ड हेल्प्ड। टेंस के हिसाब से अगर टेंस आपका प्रेजेंट में है, हाल बता रहा है, तो हम रेगुलर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प यूज़ करेंगे। लेकिन टेंस हमें बता रहा है कि काम अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, तो हम पास्ट सिंपल का हेल्प्ड वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन अगर बताया जा रहा है कि काम को किए हुए थोड़ा ज़्यादा वक्त हुआ है, ज़्यादा पल गुजरे हैं, तो पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह रेगुलर वर्ब है होप, ईडी लगाकर माजी में करेंगे और माजी बैत में होप्ड होप्ड। मूव है तो उससे ईडी लगाकर फॉर्म चेंज कर ली हमने, मूव्ड मूव्ड। तो फर्स्ट फॉर्म रेगुलर वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, पास्ट सिंपल को सेकेंड और पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म कहा जाता है। रेगुलर वर्ब तो आपने पढ़ा कि उन्हें ईडी या डी लगाने से फॉर्म्स में चेंज किया जाता है। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स कैसे वर्ब्स होते हैं, आइए वो जानते हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें ईडी या डी लगाकर चेंज हम नहीं कर सकते, एक शक्ल से दूसरी शक्ल तक, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक। इसके अलग रूल्स होते हैं, ये डिफरेंट स्पेलिंग से चेंज होते हैं। ठीक है, इनकी स्पेलिंग सेम नहीं रहती, ये वर्ड ही चेंज हो जाता है लेकिन मीनिंग वही रहती है जो उनकी असल में है। हाँ, टेंस के हिसाब से माजी के मीनिंग में फ़र्क आता है इस हिसाब से कि वो काम कब किया गया है। ठीक है, जैसे कि लिखा है इरेगुलर वर्ब्स हुज पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज नॉट बाय एडिंग डी और ईडी। ईडी और डी लगाकर हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते एक फॉर्म में, एक से दूसरी फॉर्म में, बल्कि एक उनका एक अलग तरीका होता है। ठीक है, अब वो तरीका क्या है आइए जानते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप लोग देख लीजिए कि बिल्कुल स्पेलिंग में चेंज है। गो है तो उसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है पास्ट सिंपल में वेंट, और थर्ड फॉर्म हो जाती है पास्ट पार्टिसिपल में गॉन। ठीक है, गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, गॉन मतलब चला गया। अब जैसे है ड्रिंक, तो सेकंड फॉर्म हो गई ड्रिंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक। ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंक पिया, ड्रंक पी चुका। ठीक है, इसी तरह स्पीक बोलना, स्पोक बोला, स्पोकिन बोल चुका। ठीक है, सेंटेंस जैसे होगा है कि उसने वो पानी पीता है, तो पीता है कि मैं बता रहा है कि वो ये काम अभी भी कर रहा है, रेगुलर करता है, तो उसमें हम ही ड्रिंक्स ड्रिंक यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर हमारा जुमला माजी का है, माजी में भी वो काम जैसे अभी थोड़ा वक्त गुजरा हो, तो हम पास्ट सिंपल का वर्ब यूज़ करेंगे ड्रिंक, ड्रिंक नहीं ड्रिंक। जैसे उसने पानी पिया,
तो पिया का हम ड्रैंक यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारा जुमला बता रहा है कि काम को किए ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, माजी में ज़्यादा वक्त हुआ है, तो हम थर्ड फॉर्म ड्रंक यूज़ करेंगे। जैसे वो पानी पी चुका, ठीक है, तो ड्रंक यूज़ करेंगे, ही ड्रंक। टेंस के हिसाब से उसके ज़्यादा डिटेल में तभी बताऊंगी, लेकिन इनका यूजेज इसी तरह होता है। अब आ गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं? अ वर्ब दैट नीड्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। एक ऐसा फेल, ऐसा वर्ब जिसे अपनी मतलब माना कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, उसके बगैर जुमले में वर्ब अपनी पूरी मीनिंग नहीं देता, ठीक है। और ये जवाब देता है व्हाट एंड हु का, क्या और कौन का। जुमले में अगर हम सवाल पूछेंगे क्या, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स जवाब देंगे कि ये, और हु पूछेंगे कि कौन, तो जो जवाब देगा वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। हमीद ईट्स राइस, हमीद चावल खाता है। अब अगर यहाँ पे हमीद सब्जेक्ट और ईट्स हमारा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, सिर्फ यहाँ तक बात होती, हमीद खाता है, तो सवाल बनता है कि हमीद क्या खाता है। पूरी बात तो समझ नहीं आती, सेंटेंस मुकम्मल मीनिंग नहीं देता, इसीलिए हमने राइस जो कि ऑब्जेक्ट है वो डाला। तो ईट्स जो कि ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब जैसे अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ गई, राइस की ज़रूरत पड़ गई, तब जाकर पूरे जुमले की एक कंप्लीट मीनिंग हमें पता चली। तो यहाँ पे ईट्स जो कि इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा था, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा अपने साथ कंप्लीट मीनिंग के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो राइस यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हम यहाँ लिखते हैं हमीद ईट्स, हमीद खाता है, तो सवाल बनता है कि क्या, व्हाट, ठीक है। अमित क्या खाता है, तो व्हाट हम पूछते तो जवाब आता है राइस, तब जाकर हमारा पूरा मीनिंग बनता है, ठीक है। इसी तरह आई मेड अ केक, मैंने केक बनाया। सवाल बनता है कि तुमने क्या बनाया, आई मेड। अगर मैं यहाँ कहूँ कि आई मेड, मैंने बनाया, तो जाहिर है हर कोई पूछेगा कि क्या बनाया, पूरी बात तो बताओ। तो पूरी बात के लिए हमें फिर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ गई, वर्ब को कंप्लीट बात बताने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ गई कि मैंने केक बनाया है, ठीक है। इसी तरह थर्ड जुमला है हमारा वी आर रीडिंग बुक्स, हम किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि किताबें कौन पढ़ रहा है, वी, हम पढ़ रहे हैं। अगर होता है कि रीडिंग बुक्स किताबें पढ़ रहे हैं, तो कहते कि कौन पढ़ रहा है, बात तो पूरी बताओ ना, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ गई वी की। इसी तरह वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं, अगर ऐसे होता और बुक्स ना लिखा होता, ऑब्जेक्ट ना होता जुमले में, तब भी पूरी मीनिंग पता नहीं चलती कि क्या पढ़ रहे हो। तो बुक्स एक ऑब्जेक्ट ज़रूरी हो गया। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ये ट्रांजिटिव के अपोजिट वर्ब होते हैं, उसकी ज़िद है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वो वर्ब्स होते हैं जिन्हें अपनी कंप्लीट मीनिंग दिखाने के लिए, ऐसे एक्शंस जिन्हें अपनी कंप्लीट मीनिंग दिखाने के लिए किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप में पूरी मुकम्मल सेंटेंस की मीनिंग दे रहे होते हैं, ठीक है। किस तरह, एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो कौन सा एग्जाम्पल से, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। तो सिंपल सी बात है, डॉग्स हमारा एक्शन वर्ब करने वाला डूअर है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और बार्क क्या है, हमारा वर्ब हो गया। तो इसके बाद हमें पूरी मीनिंग आ गई कि कुत्ते भौंकते हैं, काम सी बात है, एक पूरा सेंस आ रहा है। तो इसके बाद हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है कि वो किस पे भौंकते हैं, कैसे भौंकते हैं, क्यों भौंकते हैं, ठीक है। तो ये मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। तो इसी तरह एक बार एक ऐसा इंट्रांजिटिव वर्ब है जो कि मुकम्मल मीनिंग दे रहा है सेंटेंस में, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। द बॉय रन्स, लड़का दौड़ता है, ठीक है, लड़का दौड़ता है, तो पूरी बात हमें यहाँ पे सेंस दे रहा है। द बॉय हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद डायरेक्ट आ जाता है वर्ब रन्स, तो ये वर्ब हमें सेंस दे रहा है, तो इसीलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है आगे, ठीक है। वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, आर हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और रीडिंग क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसे आगे किसी और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है मीनिंग देने के लिए, एक सिंपल सी बात है कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ट्रांजिटिव वर्ब वो थे जिन्हें, ऐसे वर्ब जिन्हें अपने के बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी,
सेंटेंस को मुकम्मल मीनिंग देने के लिए। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिन्हें पूरे सेंटेंस को मीनिंग देने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज।